नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्षेत्र की खबरों का आनंद ले। जैसे जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की संभावित तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे गांव की राजनीति में सरगर्मी तेज होती जा रही है। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के साथ साथ ब्लॉक प्रमुख पद के दावेदार भी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। गांव गांव चुनावी बिसात बिछने लगी है। कहीं पुराने जनप्रतिनिधि अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रख रहे हैं, तो कहीं भावी प्रत्याशी जनसंपर्क तेज कर विरोधियों को साधने और समर्थन में लाने की कोशिशों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में पूर्वा टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता विनय कुमार शर्मा ने गोरखपुर जिले के विकास खंड पिपरौली के मौजूदा ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव से खास बातचीत की। चुनावी माहौल, विकास कार्यों और भावी योजनाओं को लेकर उनसे कई अहम सवाल पूछे गए। ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव का कहना है कि उनके कार्यकाल में विकास खंड पिपरौली के सभी गांवों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराए गए हैं। सड़क, नाली, आवास, पेयजल और स्वच्छता जैसे बुनियादी मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ काम हुआ है। वहीं दूसरी ओर भावी प्रत्याशी भी मैदान में उतर चुके हैं और पहले से ही जोड़ तोड़ की राजनीति तेज हो गई है। हर कोई अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाने में जुटा है। आखिर जनता किसे देगी मौका? विकास के दावे किस हद तक जमीनी हकीकत पर खरे उतरते हैं और पिपरौली की राजनीति किस दिशा में जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए पूर्वा टाइम्स। दिलीप कुमार यादव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गोरखपुर जनपद के विकास खंड पिपरौली से आप ब्लॉक प्रमुख हैं। ब्लॉक के समग्र, संपूर्ण, सर्वांगीण और चतुर्दिक विकास को लेकर के आप समर्पित रहें, संकल्पित रहें। ऐसे में आपका जो ब्लॉक है, उन ब्लॉकों में कौन कौन से कार्य आपके द्वारा कराए गए? जैसा आप सभी जानते हैं कि क्षेत्र पंचायत की जो बैठक होती है उसमें जो हमारे सम्मानित सदस्य क्षेत्र पंचायत होते हैं उनका जो प्रस्ताव मिलता है उनके और जो हमको बजट मिलता है उसी के सापेक्ष जितना संभव हो पाता है बजट के सापेक्ष वो काम कराया जाता है। क्षेत्र पंचायत की अभी आपने चर्चा की है, तो क्षेत्र पंचायत के साथ साथ ग्राम पंचायतें भी, ग्राम प्रधानों की भी कुछ उम्मीदें आपसे रहती हैं। क्षेत्र पंचायत से आप चुन करके आते हैं तो क्षेत्र पंचायत की उम्मीदें रहती हैं। कौन से ऐसे कार्य रहे जो अभी अवशेष रह गए क्षेत्र पंचायत में या ग्राम पंचायत में? जैसा आप जानते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो उस विकास कार्यों को लेकर के सबकी अपेक्षाएं होती हैं। हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान, उनको क्योंकि चुनाव में भी जाना है, सबको, हमको भी जाना है, उनको भी जाना है, तो सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायतों में अधिक से अधिक विकास कार्य हों। उसमें जो उनके प्रस्ताव आते हैं तो उनके प्रस्ताव पे तो हम लोग विचार करते हैं, लेकिन जो मुख्यतः हमारे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके प्रस्ताव पे ही कार्य होता है, चाहे वो मैंने होता तो ग्राम पंचायतों में ही है। 63 ग्राम पंचायतों में एक कोनी बुजुर्ग एक ऐसा ग्राम पंचायत रहा जो नदी के किनारे है, लेकिन वो अभी तक आपसे अछूता रहा। कोनी तो कोई ग्राम पंचायत नहीं है, राजस्व होता है। हमको कोई राजस्व गांव होगा, लेकिन हमको भी वो कोनी किस ग्राम पंचायत में बुजुर्ग, किस बुजुर्ग में? कौन सा है? कलानी बुजुर्ग। हाँ प्रभु जी, 63 ग्राम पंचायतों में कलानी बुजुर्ग एक ऐसा ग्राम पंचायत रहा जहां अभी तक जो है आपके द्वारा विकास कार्य नहीं हो पाया। कारण क्या था? कारण तो अब हमको ज्ञात नहीं होगा, लेकिन ये है कि वहाँ समय से वहाँ से प्रस्ताव ना आया हो, और अगर आया होगा तो बजट की दिक्कत रही होगी। लेकिन अगर कोनी कोई स्पेसिफिक हमारे दिमाग में कलानी बुजुर्ग में वो अभी इस साल काम होने जा रहा है। क्या काम हो रहा है? 100 मीटर सीसी रोड का कार्य वहाँ होगा। बाकी 62 में आपने बहुत सारे कार्य आपने कराए, सीसी, आरसीसी, कहीं कहीं पुलिया
का भी काम आपने कराया, लाइट लगवाया। इसके अलावा राप्ती नदी से आपके विकास खंड को देखा जाए तो ये लगभग 70% 60% हिस्सा जो है राप्ती नदी से घिरा हुआ है। कई ग्राम सभा जो है कटान पॉइंट पे भी रहे, उसके लिए भी आपने कुछ कदम उठाए। जैसे आप को जानकारी होगी, मतलब मेरा क्षेत्र पंचायत जो क्षेत्र है टोटल मतलब राप्ती और रामी दोनों के बीच में। तो आप सभी ये जानते हैं कि चूंकि अब पूज्य महाराज जी का क्षेत्र रहा है, तो जो भी जरूरत रहती है, जो भी आवश्यकता होती है, पूज्य महाराज जी की कृपा से यहाँ से लेकर के और चिड़िया, बलुईगाड़ा और जोतबगही तक टोटल राप्ती का जितना भी कछार क्षेत्र है, चाहे जो भी बाढ़ बचाव का कार्य पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, और हमारे जो दोनों विधायकगण हैं, माननीय सजनवा से माननीय प्रदीप शुक्ला जी और गोरखपुर ग्रामीण से माननीय विपिन सिंह जी, दोनों विधायकगण के प्रयास से यहाँ से लेकर के और चिड़िया तक हमारे जो बैंक हैं वो सुरक्षित हैं, हमारी जो तटबंध हैं वो सुरक्षित हैं, और जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से और दोनों हमारे जो विधायकगण हैं उनके प्रयास से कार्य हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं पूरा बंधा जो है, पोटा परिवार बंधा हो, चाहे कलानी नौफड़ कलानी बंधा हो, चाहे बहुआ पर बेला बांध हो, सब सुदृढ़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ट्रिपल इंजन को है आपके क्षेत्र में देखा जाए तो 4 इंजन की सरकार ग्राम पंचायत से लेके केंद्र तक भाजपा संगठन की ही सरकार हर जगह है बनी हुई। ऐसे में विकास की बात हम कर रहे हैं, गीडा का अधिकांश हिस्सा आपके क्षेत्र में है, एयर पोल्यूशन का मामला बना हुआ है, इस दिशा में भी कुछ कदम उठाए गए? जैसा आप देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो संकल्प है कि 2047 में हम अपने भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और पूज्य महाराज जी का ये एक संकल्प है कि हम जो देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा तो उसका जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा। तो पहले हम अपने प्रदेश को और अपने गांव को विकसित बनाएंगे, उसी दिशा में कुछ प्रयास, क्योंकि हम सभी एक औद्योगिक क्षेत्र में रह रहे हैं, तो आज पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से और उनके दिशा निर्देश में आपने देखा होगा कि करोड़ों पौधरोपण किया गया है। तो आने वाले दिनों में हम इससे निजात पाएंगे। प्रभु जी, आपकी स्थानीय जनता कहीं न कहीं जाम की समस्या से परेशान होती है। सहजनवा से लेकर नौसर तक ये आए दिन 0 पॉइंट भी उसमें है, ये जाम में जो है तब्दील रहता है। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जहाँ तक जाम की समस्या है तो उससे बहुत जल्दी आप सभी को खुशखबरी मिलने वाली है। आगामी अप्रैल में अगर आचार संहिता लागू नहीं हुई तो अप्रैल में, नहीं तो आचार संहिता के बाद कालेसर से लेकर के और सहजनवा के आगे तक एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू होना है। इसकी सारी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है, और इसी संसद सत्र के बाद से उस पर कार्य शुरू हो जाना है। आपके ही विकास खंड में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं मुख्यमंत्री जी द्वारा भी प्रस्तावित है, जिसमें वेटरनरी विश्वविद्यालय उसका कार्य चल रहा है, स्टेडियम था अभी वह नहीं सामने दिखा, मंडी, एयरपोर्ट, इस सब दिशा में क्या हो रहा है? जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत जल्द ही इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास होना है, और
जहाँ तक अन्य जो हमारे विकास कार्य हैं वो सब महाराज जी की कृपा से बहुत जल्द ही पूरे होंगे। मंडी की डिमांड वर्षों से चली आ रही है। आपके जो यहाँ मंडी है, यहाँ के व्यापारियों की और सारे लोगों की, कि वह जगह छोटी पड़ गई है और अभी तक वह लागू नहीं हो पाया, उतर नहीं पाया धरती पे। हाँ, तो ये जरूर है कि आज जो हमारा विकास, चाहे वो अपने अन्नदाता किसान का हो चाहे अन्य किसी का हो, उनके हिसाब से अब जो हमारा महवा मंडी है वो छोटी पड़ने लगी है। इसका सब कुछ जो संज्ञान महाराज जी के पास है और बहुत जल्द ही महाराज जी इस दिशा में बहुत कोई ठोस कदम उठाएंगे। प्रमुख जी, आपका जो विकास खंड पिपरौली है, इस पिपरौली विकास खंड में इसके पूर्व कौन ऐसे कार्य अवशेष थे जो आपके कार्यकाल में पूरे हुए हैं और ऐतिहासिक रहे? पूर्व का तो मैं कैसे बताऊं, लेकिन ये है कि हम लोगों ने जो कार्य किया है उसी को बता सकते हैं। हम लोगों ने जो विकास खंड स्तर पे जो विकास क्षेत्र पंचायत का जहाँ ऑफिस है, जहाँ लोग आते थे, जैसा सभी आप सभी जानते हैं कि मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ का परिदृश्य हम सभी ने बदलने का कार्य किया। वहाँ का जो हमने ऑफिस का और अगल बगल जो हमारे ऑफिस थे सबको सुव्यवस्थित किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आगामी वर्ष 2026 में होना है। अप्रैल से मई तक वह कार्य संपन्न करा लिया जाएगा। ऐसे में चूँकि आप पिपरौली विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख हैं, तो क्या अपील करेंगे जो आपकी जनता है? जनता से मेरा यही अपील रहेगा कि आप सभी योग्य प्रतिनिधि चुने और अधिक से अधिक मतदान में हिस्सा लें। प्रमुख जी, इस समय चल रहा है मतदाता पुनरीक्षण कार्य शहर का। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर भ्रम भी है और बहुत सारे लोग भयभीत भी हैं। इस पे आपका क्या कहना है? किसी को भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। जिनका 2003 में की मतदाता सूची में नाम है, उनको कुछ भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हाँ, भयभीत उनको होना ही होना है जिनका नाम यहाँ के मतदाता सूची में नहीं है। वो इन किन प्रकार अगर नाम डलवाना चाह रहे हैं तो वो उनसे हमारी ये जरूर अपील है कि वो ऐसा कदापि न सोचें कि उनका नाम यहाँ पर हो पाएगा। बाकी किसी को कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। किसी का नाम अगर है, उनके परिवार का नाम है, तो उनका नाम निश्चित रूप से इस मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान जो चल रहा है उसमें